उनका स्वरूप, उनका उपदेश, उनका जीवन हमारे भीतर के अंदर साकार हो। दो पंक्तियां। महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को बोलो और प्रेम के साथ बोलो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर का आत्म भाव में रमण करो, आत्म भाव में रमण करो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को महावीर कथा अति मंगलमय, महावीर कथा अति त्रिशैलानंदन की बोलो जय, त्रिशैलानंदन की बोलो जय, बोलो त्रिशैलानंदन भगवान महावीर स्वामी के, त्रिशैलानंदन के बोलो जय, त्रिशैलानंदन की बोलो जय। सतपथ पर अपने चरण धरो, सतपथ पर अपने चरण धरो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा आत्म भाव में रमण करो, आत्म भाव में रमण करो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को बोलो भगवान महावीर स्वामी की। एक व्यक्ति अपनी हथेली के ऊपर एक फल लिए हुए था। फल की बात एक उदाहरण के रूप में, और तो कोई तात्पर्य नहीं है। दूसरा व्यक्ति जो उसके पास में था वह उससे अजान था। ये क्या फल है? उसने उससे पूछा ये क्या फल है? उसने फल का नाम बताया। कुछ भी आप सोच सकते हैं, कोई भी फल। उसने पूछा ये कहां प्राप्त होगा? अरे ये अमुक वृक्ष को लगता है। अच्छा अच्छा, उसको अमुक वृक्ष को लगता है। भाई साहब क्या बता सकते हैं किस तरह से, क्या किस तरह से ये हुआ, कैसे क्या बात? अरे
ये वृक्ष को लगा, और वृक्ष कभी इसका बीज बोया गया था तो सींचा गया था, समय आया अंकुरित हुआ, और फिर अंकुरित होकर वह पल्लवित हुआ, बड़ा हुआ, पुष्पित हुआ, और बड़ा हो गया, फलित हो गया, और ये फल सामने है। इस प्रक्रिया को हम दो शब्दों में बात करते हैं, एक ज्ञान शब्द है, एक विज्ञान है। किसी वस्तु के बारे में बोध होना, पता चलना, ये अमुक फल है, ये ज्ञान है। ये कहां से आया, किसको लगा, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, यह सब जानना, ये विज्ञान है। आप विज्ञान शब्द से वो जो सोच रहे होंगे वह है भौतिक विज्ञान है। प्रत्येक विषय को जानने के लिए, गहराई से जानने के लिए विज्ञान अपेक्षित होता है। और कैसे होता, कथम भूतम, अरे ये कहां से आया, और ये बताया ये उस वृक्ष से आया। कथम भूतम, वृक्ष कहां से आया, अरे भाई वृक्ष बोया गया था। कथम भूतम, और कैसे बोया गया था, और इसका बीज था, बीज बोया गया था। कथम भूतम, इससे क्या हुआ, अरे सींचा गया, सींचा गया, फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, और फिर बड़ा हो गया, अब इसको फल आए हैं। ये पूरी प्रक्रिया जहां से हम चले हैं, एक पूरी की पूरी इसकी उत्पत्ति से लेकर और फिर वहीं तक हम चले आए, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को जानना, इसका नाम विज्ञान है। ऐसा दर्शन शास्त्र में बताया गया। भगवान महावीर की बात, भगवान महावीर हमारे आराध्य महाप्रभु है। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर है। भगवान महावीर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवल ज्ञानी महाप्रभु है। भगवान महावीर, तो भगवान महावीर भगवान कौन थे, किस तरह से क्या सब था। बंधुओं, भगवान महावीर को जानने का अर्थ है आत्मा के विकास की कथा को और कहानी को जानना। भगवान महावीर को जानने का अर्थ है, महावीर एक देह है, भगवान महावीर एक पूरी विकास की यात्रा है। और ये विकास की यात्रा अगर आप और हम उसको ढूंढने चले, ऐसा कोई सिरा नहीं है जहां हम जा सके और कह सकें ये यहां से शुरू हुआ, क्योंकि यह आत्मा अनंत काल से जन्म और मरण करती हुई आ रही है। 4 गति 84 लाख जन्म स्थानों में इसकी यात्रा चल रही है। और ये यात्रा वृत्त की यात्रा है। वृत्त के ऊपर व्यक्ति घूमता रहे, चलता रहे, कितना भी समय बीत जाए उसका अंत आ नहीं पाता है। अनंत काल हो गया, ऐसे जन्म और मरण बस यही चलते हुए। वृत्त की बात, वृत्त का अंत कहीं नहीं आता है, पर एक जगह आता है। और कहां आता है, आप जहां खड़े हैं, आप जहां पर हैं वहीं खड़े हो जाओ, बस यहीं से फिर यात्रा शुरू हो गई। और यात्रा का अंत भी यही है जहां खड़े हो गए। और जब तक चलते रहोगे, चलते रहोगे, कभी भी समाप्ति नहीं होगा। वृत्त का भ्रमण, वृत्त की यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। भगवान महावीर की इस आत्म विकास की यात्रा को जो धर्म ग्रंथ हमें उपलब्ध है, उनके द्वारा
जब हम देखने और जानने का प्रयत्न करते हैं तो फिर हम 27 जन्म पूर्व में जाते हैं। इसे कहते हैं 27 भवों की यात्रा। वहां हमें एक बिंदु मिलता है जहां से भगवान महावीर की यात्रा शुरू हुई। फिर समझ लो शब्द को, महावीर आत्मा जो है वह तो अनंत काल से ऐसे भ्रमण करते रहे। भगवान महावीर, भगवान बनने के जो प्रक्रिया है ये वहां से शुरू हुई थी। और कहां से? 27 जन्म पूर्व। इस भाव को मिला लेने पर 28 27 बस यूं कहा जाता है, वहां से शुरू हुई थी। क्या हुआ वहां, क्या घटा वहां, कैसे क्या बीता था वहां पर, क्या हुआ था? बंधु, महाविदेह क्षेत्र। अब इसकी तो चर्चा विस्तार में क्या जाए। भरत क्षेत्र है, महाविदेह क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, जैन भूगोल है। किस तरह, बस भूमि का एक भाग है, इतनी बर्बाद है। महाविदेह क्षेत्र में जयंती नाम की नगरी थी। जब भूभाग है तो गांव नगर रहे होंगे, कम और ज्यादा तो होते हैं, पर रहते तो हैं ही। महाविदेह क्षेत्र में जयंती नाम की नगरी थी। कथाओं में और कथाकारों के लेखों में कुछ थोड़े से शब्द भेद भी आ जाते हैं। प्रतिष्ठानपुर भी एक नाम मिलता है। रहे हम जयंती नगरी से बात कर लेते हैं, समझने के लिए प्रतिष्ठानपुर भी नाम है, जहां पर जयंती नगरी में शत्रुमर्दन नाम का राजा राज्य करता था। यहां भी हम नाम के गहराई और चक्र में नहीं जाएंगे। शत्रुमर्दन कई जगह नाम मिलते होंगे, नाम है यहाँ, बस इतनी बर्बाद है। उस राजा का राज्य था वहां जयंती नगरी, उसकी राजधानी थी। राज्य तो विस्तृत राज्य होगा। जयंती नगरी में बहुत लोग रहते थे। एक व्यक्ति की ओर हमारी सोच की सुई जा रही है। एक व्यक्ति था, क्या खास बात थी उस आदमी की? खास बात, विशेष बात तो शुरू होगी, अभी तो बात इतनी भर कर रहे हैं। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम नयसार था। एक बार दोहराएंगे, क्या नाम था उसका? उस व्यक्ति का नाम नयसार था। अपने निर्वाह और गुजारे के लिए वह काम करता था। उसका काम था बाढ़ी, लकड़ियों का काम था। लकड़ियों से कुछ चीजें बनाने का काम था उसका। ये काम करता था, अच्छी चीजें बनाता था, बेचा करता, लोग खरीदा करते। एक बार उसको राजा की ओर से एक विशेष निमंत्रण मिला, और वो मिला कि तुम हमारे लिए रथ तैयार करो। रथ लकड़ी से बनते हैं। इतना बड़ा जिसे हम ऑर्डर कहें, मिला उसे राजा की ओर से। उम्मीद है बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, बड़ा लाभ होगा। उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं रथ बना लूंगा। रथ बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती ही, पर वो चूंकि राजा के लिए था तो चाहता था बहुत अच्छी और बढ़िया लकड़ी में लेकर आऊं
उससे मैं बना। नए साल अपने कुछ अधीनस्थ सेवकों को लेकर के जंगल में गया। वहां उसने देखा मेरे कार्य के लिए क्या उपयुक्त हो सकता है। उसने देखा एक सूखा पेड़ खड़ा था। उसने दृष्टि डाली, ये ठीक है, मेरे कार्य के लिए ये लकड़ी उपयुक्त रहेगी। और उसने अपने आदमियों को लगा दिया, कहा इसे काटो और इसके टुकड़े बनाओ, इसको ले चलना, जो हमारा कार्य है उसके लिए ये लकड़ी उपयुक्त है। और यूं उसके अधीनस्थ लोग उस कार्य में लग गए। वह भी देख रहा था, निर्देश दे रहा था, खड़ा हुआ था। यहां तक तो कोई बात नहीं हुई, कोई अध्यात्म की, कोई यहां कोई आत्मा की कोई बात नहीं हुई। आगे चलते वह सब देख रहा था, निर्देश दे रहा था। और यूं देखते भालते उसकी दृष्टि थोड़ी दूर पर चली गई। देख ही लेता इधर उधर, उसकी दृष्टि कुछ दूर पर गई। उसे कुछ लगा क्या, कुछ लोग आ रहे हैं, कई एक लोग श्वेत वस्त्र डाले हुए, पहने हुए, एक जैसे लग रहे हैं। ये कौन है?